नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 22 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम मंकी पॉक्स के बारे में। देखिए, मंकी पॉक्स जिसे एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। ठीक है, जूनोटिक जो बीमारियां होती है ना, वो मतलब ह्यूमन में भी देखने को मिलेंगी और आपको एनिमल्स में भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो किससे होती है, एक वायरस होता है मंकी पॉक्स नाम का ही। और पहली बार ह्यूमन केस के बारे में बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा 1970 में, 1970 में। कहाँ पे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं तो देखिए, स्किन पे रैसेस हो जाते हैं, आपको बुखार हो जाएगा, सर में दर्द होगा और बैक में भी, आपकी पीठ में भी दर्द होने लग जाता है। ठीक है, और एमपोक्स जो है वो बिल्कुल डीएनए वायरसेस हैं ये। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये वाली बात आप बिल्कुल याद रखना। ठीक है, दूसरा ये आपको पता ही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, ब्राजील का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ पे है? ब्लिंक्स डैम है वहीं पे, तो वहां पे इसको इनोग्रेट किया गया था। रिसेंटली नहीं हुआ, काफी टाइम हो गया इनोग्रेशन इसका हुआ, आज चर्चा में आया तो हमने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो आपको याद रखनी है कि एनुअल इवेंट है और बिल्कुल अप्रैल 22 को ये मनाया जाता है, ये अर्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है। और मेनली क्या? अवेयर करने के लिए अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड लोगों को, तो इसीलिए ये दिन सेलिब्रेशन 22 अप्रैल को होता है। और इस बार का जो थीम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको याद में रखनी है ये वाली बात जो है। थीम है प्लानिट वर्सेस प्लास्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम दूसरे जो इश्यू हैं, दूसरी जो डेज हैं, उनसे उनके बारे में बात करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि अर्थ आवर है, इसका मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, 1 घंटा किसी भी मतलब ऐसा लोकल टाइम होता है किसी देश का, तो वहां पे 1 घंटे के लिए लाइट्स को स्विच ऑफ की जाती हैं अर्थ आवर के दिन। इसीलिए इसको लाइट ऑफ मोमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज मेनली किया गया वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। ऐसा मतलब इनिशिएटिव लेके आया गया लोगों को अवेयर करने के लिए कि भैया ऐसा भी आप एक दिन निकाल सकते हैं। और मेनली लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च को ये दिन मतलब किया जाता है ऐसा। ठीक है, मेनली टाइमिंग के बारे में कोई पूछे कि सर क्या टाइमिंग होता है, तो देखिए 8:30 से 9:30 के आसपास टाइम देखने को मिलेगा आपको नॉर्मली। ठीक है, लोकल टाइम, आप जिस भी देश में रहते हैं। दूसरा हम यहाँ बात करेंगे अब अर्थ ओवरशूट डे के बारे में। जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है कि कोई चीज एक्सीड कर जाए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है एज इट इज आप याद रख लेना। इकोलॉजी एनवायरनमेंट में बहुत काम आती है, कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये जो दिन है इसको होस्टेड और कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क के द्वारा। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूएस में है बिल्कुल। ठीक है गाइज, इतना कुछ इंपॉर्टेंट, बस ये डेफिनेशन पता होना चाहिए आपको, कई बार एनवायरनमेंट के सेक्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिजिल जो है रेटिंग एजेंसी जो है, ये एक्सपेक्ट करती है हेल्थी बैंक क्रेडिट ग्रोथ फिजिकल ईयर 2025 में। कितना? 14%, 14%। तो ये याद रख लेना, बैंकिंग के बच्चों के लिए बैंक एग्जाम में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिलती हैं। और देखिए, एसएससी और बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं उसमें हमारा जो करंट अफेयर है आपको मेनली डायरेक्ट देखने को मिलेगा ऊपर ऊपर का, क्योंकि देखिए आजकल सभी एग्जाम में पीआईबी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखने को आपको मिलेगी। खुद चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना। हम लोग बिल्कुल ऐसे ही, देखिए हवाबाजी में तो कुछ तीर मारते नहीं है, आपके सामने सब कुछ प्रूफ होता है, जो भी हमारा सोर्स होता है। मेनली हमारा सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ द हिंदू पढ़ो, एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर पढ़ लो, चाहे वो आप इंडियन एक्सप्रेस को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हिंदी का जो भी आपको अच्छा लगे, एक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि बने रहो, किसी एक के रहना चाहिए। ठीक है, तो वही वाला फंडा हर जगह लागू होता है। तो एक न्यूज़पेपर पढ़ लो कोई स्टैंडर्ड, और पीआईबी तो है ही, उससे बाहर फिर नहीं देखने को मिलता करंट अफेयर। ठीक है, यासुकुनी श्राइन, ये कंट्रोवर्शियल है काफ़ी, तो ये जापान के टोक्यो शहर के आसपास देखने को मिलेगी आपको, तो बस याद रखना कि कौन से क्या शहर से रिलेटेड है ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट अब मैप की लोकेशन के बारे में गाइज बात करें तो देखिए, प्लेस इन न्यूज़ की बात करें, ईरान काफ़ी चर्चा में है, तो आपको ईरान के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, लोकेशन के बारे में बात करें कि भाई ईरान को कौन कौन से देश का बॉर्डर यहाँ पे टच करता है, इनका जो कैपिटल शहर पता होना चाहिए आपको। दूसरा,
ऊपर से देखिए यहाँ पे कैस्पियन सी देखने को मिलेगी, बिल्कुल बॉर्डर करती है ऊपर से। नीचे की बात करें तो पर्शियन गल्फ ये आपको दिखाई देगी, बड़े वाले मैप में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और इधर रेड सी देखने को मिलेगा, ठीक है आपको। तो ये बेसिक चीज़ें हैं यार, पता होना चाहिए। कैस्पियन सी है यहाँ पे। तो देखिए जो देश टच करते हैं ईरान के बॉर्डर को, काफ़ी हॉट इशू बना हुआ है, याद कर लेना, पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। और मेनली देखिए वही चीज़ एग्जाम में पूछते हैं, मैप से रिलेटेड जो चर्चा में होती है, ठीक है गाइज। तो देखिए कौन कौन से देश टच करते हैं, इधर आपको तुर्कमेनिस्तान दिखाई देगा, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान दिखाई दिया। इधर से आपको टर्की दिखाई देगा, ठीक है। इधर से बात करें तो इराक दिखाई देगा आपको, अफगानिस्तान देखने को मिलेगा, ठीक है, पाकिस्तान देखने को मिलेगा यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे आर्मेनिया देखने को मिलेगा और अजरबैजान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कौन कौन से देश बॉर्डर टच करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है गाइज। अगर आपका देखिए कोई भी सजेशन, कोई सुझाव होता है ना, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी को रीड करता हूँ, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेल एड्रेस भी मिलेगा। तो मोस्ट वेलकम, मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।